उनमें से किसी के थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं, उनमें एज डिफरेंस है। सो द थिंग इज कि वो जेन जी, जेन अल्फा, उनकी जो थिंकिंग है वो टोटली नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, उनके समझने का तरीका। आजकल की जो जनरेशन है उनका थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव है। That's why. उनके पास बहुत ज्यादा क्लैरिटी है। सो फैमिली कॉन्स्टलेशन क्यों करना चाहिए सबने? फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरेशनल जो ट्रॉमा पास होते आता है वो अगर जनरेशन से आ रहा है तो वो जनरेशन में हील नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। Riding say, like, what does that mean? So my entire family is we all are into riding, even my son, my husband. And it's actually correlated, I could say, because it's go hand in hand, because हम लोग meditation में जैसे एक body और mind के परे कुछ feel करते हैं ना। और आपने जो इंसाइट्स दिए हैं, जो अखंड के बारे में बताया है, जो अपनी स्टूडेंट्स के बारे में बताया है, द ट्रस्ट जो आपकी ऑडियंस आप पे करती है, और क्यों एंसेस्टर हीलिंग्स इम्पॉर्टेंट है जनरेशनल बैरियर को कम करने के लिए, ये सारे इंसाइट्स हमें आज मिले हैं। तुम्हें पता है, वो जब भी मैंने हार्ट देखा तो मुझे ऐसा लगा वो हमारे लिए बना है, वो यूनिवर्स का साइन है अपने लिए कि यू आर वेलकम्ड एंड यू आर लव्ड। दैट्स ब्यूटीफुल। ये कोई एक छोटी सी कहावत भी है कि जो दोगे वो रिटर्न में आपको वही वापस मिलेगा। So somehow that is true. Hello everyone, this is Ankita Rajpurohit and I'm welcoming you all on Guidecast, co-powered by Digital Guide. Today I'm pleased to welcome Meenal M. Breed, a spiritual coach. Meenal ma'am, we are really excited to hear you out. Please introduce yourself. Same here, I'm excited too. And my name is Meenal Breed and I'm a spiritual coach, yoga teacher, rider. I'm into this field for past 10 years, guiding all my students how to align with the universe, how to align with your breath, and so on. Insightful, like कुछ बहुत बेस्ट आने वाला है आज हमारे पॉडकास्ट में. I can imagine it so far. So as you mentioned that you do yoga and many other things as well, but you also mentioned riding. So can you elaborate more कि riding से like what does that mean? Like अगर मैं बोलूँ कि आप योगा के बारे में बोल रहे हो, योगा is a complete different part because वो एक calm, peaceful vibe देता है, and where we are talking about riding. Another hand, ये पूरा एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है. सो आप इन दोनों को कनेक्ट कैसे करते हो, मुझे वो जानने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी. So my entire family is we all are into riding, even my son, my husband, and it's actually correlated, I could say, because it's go hand in hand, because हम लोग meditation में जैसे एक body और mind के परे कुछ feel करते हैं ना. I'm telling you, राइडिंग में भी वही फ्रीडम मिलता है. एंड लोगों का ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब दिस, कि तुम ऑरेंज साड़ी पहन लो या माला करते जाओ और ऐसे ही रहो, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, या हिमालय में जाओ. एंड व्हाट आई बिलीव इज वी आर इनटू मटेरियल वर्ल्ड, वी आर हियर इन दिस बॉडी टू एंजॉय आवर लाइफ एट द फुलेस्ट, एंड सो व्हाई नॉट. आई थिंक spirituality का वही है कि you don't need to follow any rules. Exactly. Your virtues, your ethics and your values should be intact, and you can live your life fullest. Exactly. A true meaning of spirituality you're defining here. Something really to take inspiration from, and I'm sure कि आप अपनी लाइफ को, जो 90% ऑडियंस मैं बोलना चाहूँगी जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनमें से आप वो 10% ऑडियंस में से आ रहे हो जो एक्चुअली उस मीनिंग को समझ के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो. आई ऑल्सो सॉ इन योर इंस्टाग्राम स्टोरीज कि आप कभी सोलो ट्रिप्स प्लान करते हो, और लाइक आपकी प्रोफाइल देख के ना काफ़ी डिफरेंट वाइब्स आता है वहाँ पे. लाइक
कभी आप एक योगा ट्रेनर बने हो प्रॉपरली अपने स्टूडियो में बैठ के, कभी आप सोलो ट्रिप्स प्लान कर रहे हो एंड कभी आप बुलेट राइडिंग के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। समवेयर हमने आपकी एक रीसेंट रील वायरल हुई थी, जहाँ पे मुझे आई एम श्योर काफ़ी ऑडियंस भी आपको जानती है बट वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही है कि वो आप हो। सो आपकी उस रील पे आई थिंक 7.2 मिलियन व्यूज गए थे। Yes. इट वाज अबाउट इनर चाइल्ड हीलिंग, राइट? आप एक मेट्रो में थे और यू डूइंग समथिंग। सो मुझे बस जानना है कि उस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या था, लाइक किस वे में आपने वो रील बनाई और क्या आपने सोचा था कि इतने लोगों तक पहुंचेगी और उस पे क्या लोगों के रिएक्शंस थे? एक्चुअली सच बताओ तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अंकिता। वी हैड गॉन फॉर लंच विथ माय योगा ग्रुप एंड हम लोग ने आते आते मेट्रो में एक नॉर्मल मस्ती करते हुए हम लोग ने जस्ट एक मस्ती किया है वहाँ पे, लाइक वेलकमिंग पैसेंजर्स, आस्किंग फॉर द टिकट्स एंड फॉर्चुनेटली दैट डे माय हस्बैंड वाज विथ मी, ही वाज ट्रैवलिंग विथ मी और उन्होंने वो कैप्चर किए मोमेंट सारे और मुझे वो ओवरऑल अच्छा लगा और मैंने रैंडमली डाल दिया वो और मुझे नहीं पता था ये इतना ब्लंडर करेगा रील। एग्जैक्टली। और वहाँ पे कमेंट जो आए हैं लोगों के, वो पढ़ के, वो देख के मैं शॉक हूँ। लोगों के लिए वो बहुत उनको लगा था कि ये कैसे किया, और मुझे ऐसा लगता है ये इतना इजी है, मैं तो जी रही हूँ ये लाइफ, ये मेरा डेली का है मस्ती करना। आई डोंट नीड टू बी सीरियस ऑलवेज, आई नीड टू कीप अलाइव माई इनर चाइल्ड। I don't want to behave like childish. I want to behave like childlike. Okay. And yeah, that is the difference. There is a And difference. yeah, and There people is are a not understanding this difference of being a childish and being a childlike. And I think I'm sure till your last breath you need to be childlike. वो Yes. child को तुम्हें जिंदा रखना जरूरी है. It's not like कि मेरा हम लोग 40s के हो गए, 30s के हो गए तो तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना। वो जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, लाइक कि वो फ्रेमिंग है, वो फ्रेमिंग के बाहर कुछ सोचना चाहिए मुझे लगता है सबको, और उसके बाद ही वो तुम फुल ब्रेथ लेके जी सकते। That's really beautiful. एंड उस रील पे काफ़ी लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आए थे, मैंने रीड किए थे। काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स थे, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स थे और भी बहुत सारे कमेंट्स थे। सो व्हाइल रीडिंग दोज कमेंट्स आपको कोई एक थॉट आया कि वो स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग या फिर एक इनर चाइल्ड हीलिंग के कोच होने के अकॉर्डिंग आपको लगा कि इन लोगों को ये चीज़ गाइड करनी चाहिए? एज आप इनर चाइल्ड हीलिंग के सेशंस भी प्रोवाइड करते हो अपने स्टूडियो में एंड यू टू बेस्ट इन इट, बट मुझे ये जानना है कि वो कमेंट्स रीड करके आपने क्या सोचा कि ऐसा क्या आप कर सकते हो जो मे बी लोगों की थोड़ी सी थिंकिंग चेंज कर सकता है एट दैट पॉइंट? लोगों के कमेंट्स बहुत अवेयरनेस में डाल दिया मुझे उन कमेंट्स ने कि मुझे मीनल तुम नहीं बैठ सकते, लोगों को शायद नॉर्मल हैप्पी होके जीना ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे बहुत फील्ड पे जाना पड़ेगा अभी। आई नीड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ what is inner child healing, how the patterns goes and how you can let go things, how you can be yourself, exactly. how you can just be that little child in front of people also, that this is you and that is how you are, और तुम्हें जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ना हम लोग जजमेंट से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम किसी को जज करते होते हैं। Yes, that is the point. सो मैं अगर किसी को जज नहीं कर रही हूँ तो कोई मुझे क्यों जज करेगा? जज करेगा। That's तो the point. वो फ्रीडम बहुत जरूरी है। Exactly. The one change is कि लोगों की जो जज करने की आदत है वो कहीं ना कहीं अगर आप वो चीज़ अडेप्ट कर रहे हो तो वो जज करना बंद कर देंगे बिकॉज हम भी वही कर रहे हैं। और एक सर्टेन टाइम के बाद है ना, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ऐसे लगता है यार मैं ऐसी हूँ, क्या कर सकते हैं। Accept it the way I am. So let's quickly start with our questions for today. कि जो मैंने कुछ प्रिपेयर किए हैं आपके बारे में सुन के, आपको रीड करके, और मुझे लगा कि मेरी ऑडियंस को वो क्वेश्चंस जानने बहुत ज़रूरी है, उनके आंसर स्पेशली। तो आई हैव
not much, but I have 4 to 5 best questions. Sure. So I'm excited. same here, and अगेन कि मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छा इंसाइट मिलने वाला है, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मेरा पर्पस यही रहेगा कि जो देख रहे हैं उनको उससे कनेक्शन फील हो। लाइक आपके जो स्पिरिचुअलिटी अगर हम बोलते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपांड टॉपिक है। इसमें जो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अगर मैं बोलूँ कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एंड आप उस पे एक्चुअली टॉक कर सकते हो कि आपको किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, या अगर आप जो आप कर रहे हो, योगा, स्पिरिचुअलिटी, एंसेस्टर हीलिंग्स, और वी कैन से ये जितने भी टाइप ऑफ चीज़ें हो रही है अभी, तो इनमें कैसा हो रहा है कि अगर ये वर्ड्स मैं कॉमन पर्सन्स के साथ शेयर करूँ तो उनको आइडिया भी नहीं होगा ये क्या चल रहा है, कैसे होता है, ये कैसे वर्क करता होगा, या किसी को ज़रूरत होगी पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। सो मैं बस ये चाह रही हूँ कि मेरी ऑडियंस को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उस रिलेटेड या वैसा कुछ, या उन्हें पता नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस वे में जाना चाहिए, तो आई एम श्योर वो आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मीनवाइल कुछ क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर किए, एंड आई वुड लाइक कि आप उनको आंसर करो और उनको थोड़ा बेस में एक्सप्लोर करो, सो दैट हम सब मिलके एक अच्छा एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर अस, फॉर द वन जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर हमारे आस-पास वाले। क्योंकि अगर मैं बोलूँगी कि जैसे आपने मुझे बताया इनर चाइल्ड हीलिंग, अगर मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ, अगर मैं बहुत अपने में खोई रहती हूँ, और मेरी मॉम है या मेरे डैड है या मेरा भाई है, व्हाटएवर, वो मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा जॉय फील कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मी, मैं वो चीज़ एन्जॉय नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं 100 चीज़ों में घुसी पड़ी हूँ। सो मैं वो चीज़ें देख ही नहीं रही हूँ कि क्या हो रहा है। बट आई थिंक अगर ये चीज़ सीखी जाए कि इनर चाइल्ड को कैसे बाहर लेके आ सकते हैं हम, कैसे उस जॉय को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आई फील वो जो बैरियर है, जो एक फैमिली को दूर कर रहा है, वो कहीं न कहीं कंबाइन होके वो जॉय फील हो सकता है वहाँ पे। सो बेसिकली अगर चाइल्ड है और किसी को ऐसे बिलोंगिंगनेस नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि मैं एक साइड हूँ और मेरी पूरी फैमिली एक साइड है, ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यस। ऑफ कोर्स। सो सबसे पहले ना हमें वो एक्सेप्ट करना है कि यस, आई एम फीलिंग दिस। यस। ओके, काम तो बहुत दूर की बात है, हमें पता ही नहीं होता है कि ऐसे हो रहा है, और हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार ये ऐसे ही है डे वन से, बट ये ऐसे होना नॉर्मल नहीं है। वो आधी चीजें वही हील हो जाती है जहाँ पे तुम अवेयरनेस में डालते हो खुद को। एग्जैक्टली। कि आई नीड टू वर्क हियर, 50% काम इज डन, and for the rest 50%, of course for the inner child, why that FOMO thing is happening, अगर वो FOMO हो रहा है वहाँ पे, so of course वो मटेरियल वर्ल्ड, तुम्हारे आउटसाइड वर्ल्ड में भी तुम्हें फील होगा, क्योंकि वो तुम्हारे रूट्स पे है। और बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों के ना लोग बहुत जज करने लगे हैं, मॉम डैड सब रिलेशनशिप को। यस। एक सिंपल एग्जाम्पल मुझे अगर सिंपल बताना है ना, तो एक बड़ा सा ट्री है, उसके रूट्स, ओके, वो ट्री इज अस, ओके। ओके, द पर्सन। या, और उसके रूट्स जो है, वो रूट्स वो मॉम डैड है। ओके। क्योंकि वो सीड जो हम लोग ने मिट्टी में डाला है, उससे वो ट्री ग्रो किया है, दैट सीड इज अस। हम लोग मॉम डैड के बिना ग्रो ही नहीं हो सकते हैं। यस। मैं जब इस बॉडी में आई हूँ तो मेरा 50% बॉडी इज माई मेल एनर्जी, 50% इज माई फीमेल एनर्जी, एंड 50% मेल इज माई डैड, यस। 50% फीमेल इज माई मॉम। तो मैं मेरे माँ से नहीं भाग सकती, मैं मेरे डैड से नहीं भाग सकती। जैसे भी हो, जितने भी बुरे हो तुम्हारा, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बुरा नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स बुरा करते होंगे, ऑफ कोर्स, बट दो चीजें ध्यान में रखनी है कि कॉन्शियसली कोई भी कुछ भी बुरा नहीं करता है। कॉन्शियसली कि हाँ बाबा अभी इसके साथ बुरा ही करना है मुझे, मेरी बेटी के साथ मुझे बुरा करना है, मेरे बेटी, कोई नहीं करता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, शायद उनको देना ही वही आता है। जैसे उनको उनके मॉम डैड ने वैसे ही बड़ा किया है, तो वैसे ही बड़े, वो पाइप ही वैसा है, तो फ्लो ही वैसे आएगा। तुम सडनली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम अगर कंजर्वेटिव फैमिली से हो, ओके मेरी फ्रेंड को लिबरल फैमिली
है पेरेंट्स, तो मुझे भी वही चाहिए। मुझे भी नहीं मिलेंगे। तुम्हें कंजर्वेटिव फैमिली में इसीलिए डाला गया यूनिवर्स ने ताकि तुम्हारा लर्निंग है। सो व्हाट इज दैट लर्निंग? व्हाट आई नीड टू लर्न फ्रॉम दिस टाइप ऑफ फैमिली एंड व्हाई आई एम फीलिंग FOMO in the family. So people always ask how, why. No, you need to change it to what I can do. what I can do. Yes. तुम्हें बस वो why को what से replace करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अभी है, ये reality है now. What can I do with this? What is the solution? Yes, what is the solution? Yeah. कोई एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज को तो 50% प्रॉब्लम उसकी वहीं सॉर्ट हो रही है एंड अनदर 50% इज कि उसको सोल्यूशन को फाइंड आउट करके उसको फिगर आउट करना है. Yes. Yeah, that's crazy insightful, we can say. The example was really great to understand कि अभी की जो जनरेशन है जो कंपेयर करती है अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ या फिर दूसरी फैमिलीज के साथ. नहीं, हम सब करते हैं. yes. अभी की जनरेशन नहीं है, सब करते आए हैं. तुम्हें एक बात बताओ, आजकल की जो जनरेशन है उनका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव है. That's why. उनके पास बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, भयंकर They are क्लैरिटी. more mature than the one. Yeah, the problem of today's generation is they are lacking in EQ, emotional quotient. Emotional. सो उनको बहुत एक्चुअली मेडिटेशन में जाने की जरूरत है, बहुत अलाइंड रहने की जरूरत है क्योंकि तुम्हारा थर्ड आई एक्टिव है. Third eye active. तुम्हें क्लैरिटी है कि बॉस मुझे ऐसा ऐसा जॉब चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. ओके, हमारे टाइम पे हमें कोई क्लैरिटी नहीं था. मॉम डैड ने जो बोला है वही करना है, मॉम डैड ने जो कहा है वही, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, वही. बट आजकल की जनरेशन नहीं है वैसा. Exactly. सो उनके पास अगर थर्ड आई चक्र एक्टिव है, उनके पास इतनी सारी क्लैरिटी है, तो वो क्लैरिटी का करोगे क्या अगर तुम चैनलाइज नहीं करोगे? और वो चैनलाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ब्रेथ का अवेयरनेस आना जरूरी है. Yes. सेकंड, मेडिटेशन में जाना जरूरी है. सो हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द meditations. Whatever you are doing right now, we are talking. So we are fully aligned. I'm here right now. My body, my breath, my soul is here right now. Yeah. So that alignment I'm talking about. बस वो ये कर लेना, देखो वो कैसे दौड़ेंगे अपने जेंसीज. Exactly. Okay, so let's start with our very few shortlisted questions which I have for today's podcast especially. Okay, so the first question is about ancestor healing. अभी हम ancestor healing के बारे में डिस्कस कर रहे थे and I want to know कि ancestor healing होता क्या है और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है हमारी लाइफ पे. Okay, so it's a very deep topic and I'll try to explain it in a simple language. Okay. So हम लोग एक कॉन्स्टिलेशन में बॉर्न हो रहे हैं, मॉम डैड और बच्चे. So let's take my example. My mom, dad, and we are 3 sisters. Okay. I'm the younger one. So first, second and third. So अगर ये first, second absent है ना, for whatever reason, जैसे वो मेरी फर्स्ट वाला चाइल्ड अगर एक्टिव नहीं है, जो फर्स्ट वाला चाइल्ड इसके लिए बनाता है यूनिवर्स कि वो रिस्पॉन्सिबल हो. तुम अगर कभी भी देखोगे ना, फर्स्ट चाइल्ड ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल रहेगा. और लास्ट वाला जो होगा वो हमेशा ब्रैट होगा, मोर प्रोटेक्टेड, मोर लव्ड वन, मोर निग्लेक्टेड वन, द यंगर वंस. और बीच वाला हमेशा सैंडविच वाला रहता है कि ओके मुझे ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ऐसे. सो लाइफ में जब भी हम लोग बड़े होते जाते हैं, ड्यूरिंग आवर अपब्रिंगिंग, वी चेंज दिस पोजिशन. Yes. सो थर्ड वाला फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट वाला बोलेगा नो 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 नो, माय मम्मा एंड डैड आर गेटिंग ओल्डर, आई नीड टू बी देयर मॉम एंड डैड, Yes. जस्ट टू टेक केयर. तो हम लोग ये पोजीशन जब भी चेंज करते हैं ना, जो यूनिवर्स ने डिफाइन करके दी है, तभी मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे इश्यूज हम लोग फेस करने लगते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज फर्स्ट और सेकंड एब्सेंट है और थर्ड वाला दोनों की काम कर रहा है, सो तुम्हें मटेरियल वर्ल्ड में क्या आएगा पता है? तुम्हें ऑफिस में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगे, तुम्हें ऑफिस में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये हमारा काम कर सकता है, एक्स्ट्रा काम मिलेगा तुम्हें. तुम्हें लोग ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे. सो ऐसी सारी चीजें तुम्हें पता चलेगी कि लोग अपने आप ग्रांटेड ले रहे हैं मुझे.
हाँ लोग अपने आप डिच करके जा रहे हैं। exactly. मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ बट लोग बैकस्टैप कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लोग मैनिपुलेट क्यों कर रहे हैं? सो तुम्हें वो टाइम पे देखने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्ट, कि ये कहाँ से आ रहा है, ये क्यों हो रहा है। ओके, और वी डू इन द फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, वी क्रिएट अ साइको ड्रामा थिंग। psychodrama thing. ओके, एंड उससे हमें पता चलता है कि एनर्जी कहाँ पे डिस्टर्ब हुई है एनर्जी वर्ल्ड में, एंड वी ट्राई टू रिजॉल्व इट। Okay. ओके, एंड ऑफ कोर्स हमें उसके मटेरियल वर्ल्ड में, तुम्हारे एक्चुअल वर्ल्ड में उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, और रिजल्ट्स तुम्हें दिखेंगे ही। सो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन क्यों करना चाहिए सबने? फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरेशनल जो ट्रॉमा पास होते आता है, वो अगर जनरेशन से आ रहा है तो वो जनरेशन में हील नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। में जाएगा. वो पॉपअप होते रहेगा जब तक तुम उसे हील ना करो। सो कोई भी एग्जांपल ले लो, डिवोर्स केसेस, सुसाइडल अटेम्प्ट, डायबिटीज, और इवन हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। इवन यू फील कि सडनली बैंकरप्सी आया है, Oh yes. या इवन द सडनली पैसा आया है, ये सेम पैटर्न, ये भी वो पैटर्न्स फॉलो होते एग्जैक्टली। सो वो नेक्स्ट जनरेशन को पास होगा। सेकेंड चीज फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होती है कि तुम जब भी वो हील करते हो, या व्हेन यू वर्क ऑन इट, हैं. you actually set your next generation free from it. Oh So you need to work on it. okay. सिर्फ प्रॉपर्टी पास नहीं करनी होती है। Yes. Ancestor healing is also important. So मैं एज अ पेरेंट आई ऑलवेज मेक श्योर कि मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी पास नहीं करनी है, मुझे ट्रॉमा है, जो मेरे लीनेज से मेरे तक आया है, वो आई मेक श्योर मैं पास नहीं करूँगी। इट्स नॉट अबाउट माई ओनली चाइल्ड, मेरी लीनेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, Exactly. एंड मुझे लगता है वो हर किसी ने उठानी चाहिए। Yes. Okay. A beautiful explanation and something बहुत कुछ एक क्लियरिटी में समझ आया है कि जो अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन आवर लाइफ, और उसका अगर हम एंसेस्टर हीलिंग के साथ कनेक्शन करें तो कहीं ना कहीं हमारी पिछली जनरेशन भी वो सेम चीज़ फॉलो कर रही होगी, या उससे पिछली, एज वी से कि 7 जनरेशन जो हमारी साथ पुश्ते चलती रहती हैं उसके अकॉर्डिंग। सो यस, अगर ये ट्रॉमा अगर कोई रोक सकता है तो उसको एंसेस्टर हीलिंग की तरफ जाना चाहिए, एज दिस इज व्हाट यू सेड। यस, सो इट्स इम्पॉर्टेंट वी कैन से कि जो लोग अगर उन्हें कोई भी चीज़ की अगर मैं बोलूँ कि कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं लाइफ में किसी भी रिलेटेड, आपने जैसे बताया डाइवोर्स हो गया, बैंक्रप्सी हो गई, या बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, वट एवर थिंग इज, उनको अगर एंसेस्टर हीलिंग का बेनिफिट उनको लेना चाहिए टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट? सो या थैंक यू फॉर द अमेजिंग एक्सप्लेनेशन, एंड काफ़ी अच्छे से ये चीज़ समझ आई है कि यूनिवर्स, जो आप बार बार यूनिवर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे इतनी देर से, सो मुझे ये जानना है कि यूनिवर्स से आपका जो कनेक्शन है वो कैसे डेवलप हुआ? ऑफ कोर्स वो सडन नहीं था, ऐसे नहीं था कि एक नाइट में मैजिक हो गया और हो गया एक दिन में। इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस, और मुझे समझने को भी काफ़ी टाइम गया ओके. कि आई एम टोटली मैडली इन लव विद द यूनिवर्स। कैसे होता है ना कि वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, वी जस्ट नीड टू अलाउ हिम टू स्प्रेड हिज मैजिक। यस. वी जस्ट नीड टू अलाउ हिम कि यार आओ और मैजिक स्प्रेड करके जाओ, दैट्स इट। और इस अलाइनमेंट के लिए मैंने क्या किया है, मैं बहुत इनवर्ड गई हूँ। ओ. सो इट डजंट मीन इनवर्ड जाना मतलब मैं बहुत निटिग्रिटी से खुद को देख रही हूँ, नो, आई डोंट जज माई सेल्फ, आई अलाउ माई सेल्फ टू डू लॉट मेनी मिस्टेक्स, बट एट द सेम टाइम आई मेक श्योर दैट मैं लर्न कर रही हूँ वो मिस्टेक्स से, एंड दैट लर्निंग is taking me towards my inner self. Oh, yes. And ये कैसे हो रहा है ना कि तुम्हें, सो यूनिवर्स का सपोज एक प्लान है तुम्हें हैप्पीनेस देने का, जैसे ये आज का पॉडकास्ट हो रहा है, ये आई फील कि यूनिवर्स का प्लान था। Yes.
Absolutely. ऑफ कोर्स हम लोग ने डेट वेट जो भी फाइनलाइज finalize किया किया है, बट ये यूनिवर्स का प्लान था कि मीनल और अंकिता मिलेंगे और पॉडकास्ट करेंगे, Exactly. ठीक है. सो अगर ये मेरे प्लेट में आ रहा है तो मैं ब्लाइंडली लेके चलती हूँ, ये यूनिवर्स का है. सो फॉर मी दिस इज लाइक अ प्रसाद Okay. जो आया है. सो अगर प्रसाद के लिए हमें ऑप्शंस नहीं होते हैं कि मुझे पेड़ा ही चाहिए, मुझे पसंद है बाबा, मुझे केला नहीं चाहिए, आई डोंट लाइक दैट. सो वैसे ही अगर यूनिवर्स तुम्हें पेन भी दे रहा है ना, Keep it. कीप इट, लिव इट, लाइक जियो वो पेन को, यूनिवर्स ने दिया है. सो ये ऐसे 10 सालों से कर करके नाउ देयर इज अ स्पेशल रिलेशनशिप विद हिम. That's I think you're blessed क्योंकि ये जो कनेक्शन आपने जो बिल्ड किया यूनिवर्स के साथ या जो आप जी रहे हो अभी is something rare we can say. आपने एक आपसे आप किसी को जानते हो जो सेम यूनिवर्स के साथ इतना ज्यादा अलाइन रहता हो या मेरे सारे बच्चे, ओ मेरे सारे स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली आप उनके मेंटर हो तो एग्जैक्टली वो आपके साथ अलाइन कर रहे हैं. बट आई एम श्योर जब ये चीज़ फील होती होगी तो बहुत बहुत ब्यूटिफुली लाइफ को हम एक अलग पर्पस से देखते होंगे. एंड आई होप किसी दिन मैं भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख सकूं और वो फील कर सकूं जो आप फील कर रहे हो अभी. सो समथिंग आप जब आए तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आप छोटी छोटी चीज़ों में मीनिंग्स ढूंढ रहे हो हर एक कॉर्नर में. अगर ये स्टूडियो भी देख रहे हैं तो हम हर एक जगह पे तो समथिंग जो हम स्किप कर रहे हैं, जो लोग यूनिवर्स पे इतना ज़्यादा आई थिंक ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं अभी, वो जो स्किप कर रहे हैं वो आप कैच कर रहे हो. तुम्हें पता है वो जब भी मैंने हार्ट देखा तो मुझे ऐसा लगा वो हमारे लिए बना है, वो यूनिवर्स का साइन है अपने लिए कि यू आर वेलकम्ड एंड यू आर लव्ड. दैट्स ब्यूटिफुल. मीनल मैम, जब जिंदगी में पेन बार बार आता है तो आपको क्या लगता है कि वो हमें कुछ सिखाने की कोशिश करता है उस वक्त, वो बार बार क्यों रिपीट होता है? गुड क्वेश्चन. क्योंकि लोग ना बहुत स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ के साथ, बेसिक स्पेशली अगर ये रिलेशनशिप के साथ हो, अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप हो जो तुम्हें पेन दे रही है, कोई एक ऐसा इंसान हो जो तुम्हें बार बार पोक कर रहा है, तुम्हें चैलेंज कर रहा है, तुम्हें उसकी वजह से तुम डिस्टर्ब हो रहे हो, तो सबसे पहले यूनिवर्स ने उसको प्लेस किया है तुम्हारे लाइफ में कुछ सिखाने के लिए. तुम सबसे पहले सीख व्हाट इज अ लर्निंग बिहाइंड इट. दैट पर्सन इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग एंड यू नीड टू फाइंड आउट दैट टीचिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई बार बार पोक कर रहा है और चैलेंज कर रहा है कि ये प्रूफ करो बार बार कि you need to give lot of explanation, you need to prove yourself, okay I'm good, okay. तुम अगर खुद को झांक के देखो ना तो वो तुमने खुद को प्रूव नहीं किया होता है that you are good. तो तुम जब भी वो वहां पे फिक्स कर दोगे ना, यूनिवर्स वो निकाल देगा, वो पेन निकल जाएगा. एग्जैक्टली. मेरे पास एक केस आई थी जहाँ पे यहाँ पे मैं लर्निंग हम लोग ने टैप किया था. ओके, सो उसके लाइफ में वो आई गेस शी वाज ट्राइंग टू बी ओवर हेल्पिंग और ओवर सब कुछ ओवर चल रहा था इमोशनली. ओके, और उसको ऐसा लगा था कि शी वाज गिविंग 100 नहीं 1000% टू द अदर पर्सन फॉर द फैमिली एंड द फैमिली इज नॉट रेसिप्रोकेटिंग. ओके, द फैमिली एंड शी नेम्ड वन ऑफ द पर्सन कि वो मेरे साथ है ना ऐसे बात करते हैं जैसे मुझे ना खून खौलता है मेरा, और मुझे ऐसे लगता है कि वो नकारते हैं मुझे, जैसे डिनाइल में होते हैं वो. यस. एंड वी ऑफ कोर्स नॉट इन अ वन सेशन बट विद द मल्टीपल सेशन वी एबल टू क्रैक द सिचुएशन कि ये क्यों हो रहा है उनके साथ, व्हाई दैट पर्सन इज स्टिल हियर. सो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हर आई रियलाइज्ड she has the same relationship, the way that person is talking to her, same way she was talking with her elder sister. And I told her, multiple time I asked her that तुम किसके साथ ऐसे बात कर रहे हो, you need to check that. Yes. तुम्हें अगर वो मिल रहा है तो तुम कहीं दे रहे हो,
तुम कहाँ दे रहे हो? एंड शी वर लाइक कि नहीं नहीं मैं तो कहीं नहीं दे रही हूँ, आई नेवर टॉक लाइक दिस. और हमने बहुत ढूंढा और ये मिला. सो आई टोल्ड हर यू नीड टू वर्क विथ योर सिस्टर फर्स्ट. Accept her, Accepted. give her place, that she is my elder sister. I need to respect her. I can't ignore her. The moment she accepted her, imagine, and you need to trust me, ये situation अपने आप चली गई. That's really deep and something कि आप वो solution ढूंढते रह रहे हो पर वो एक छोटी सी चीज में छुपा हुआ है. Exactly. और हर एक चीज तुम्हारे अंदर है. हाँ. Every time ball is in your court, stop blaming others. Exactly. Stop finding out faults in other people. So you should never do this. It should be always like this. Yeah. Exactly. और बहुत सिंपल है ना. तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अगर प्यार चाहिए, if I want, people should respect me, people should talk to me in certain manner. I need to give that to the universe first. मैं पत्थर दे के यूनिवर्स से मैं फूल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. मुझे फूल ही देने पड़ेंगे. Exactly. और पर्टिकुलरली मैं अगर रोज का फ्लावर दे रही हूँ तो मुझे रोज ही रिसीव होने वाला है. ये कोई एक छोटी सी कहावत भी है कि जो दोगे वो रिटर्न में आपको वही वापस मिलेगा. Yes. Somehow that is true, right? कि जो आप दे रहे And हो. that is how universe works. Yes. So it's so simple कि यूनिवर्स को समझना है तो वो छोटी चीजें जो माइन्यूटली, अब जैसे आपने बोला है कि आप जो दे रहे हो वही यूनिवर्स आपको रिटर्न कर रहा है. समथिंग सो सिंपल कि इसको समझना कितना इजी है पर उनके लिए है जो इसको डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो thanks for the insights again. Let's move to our next question. Okay, so ma'am, अगर एक normal person, एक ordinary person अपने आप को यूनिवर्स से अलाइन करना चाहे तो वो क्या कर सकता है? खुद को पहचानना है सबसे पहले. Yes. खुद को एक्सेप्ट करना है और तुम्हारे एथिक्स, वैल्यूज, वर्च्यूज तुम्हें पता होनी चाहिए. सर्टन चीजें आर नॉन निगोशिएबल फॉर मी, सर्टन चीजें 50-50 है. तुम्हें अगर खुद के बारे में ये अवेयरनेस आ जाएगा ना, तुम्हारा बेस कंक्रीट तैयार हो गया. उसके ऊपर तुम बिल्डिंग बांध सकते हो. सो उसके आगे क्या करना है, तो ये बेस तो सबके लिए करना ही है, सबको. उसके बाद तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें ऑलवेज अवेयरनेस में रहना है कि ये मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ना वो उसकी इच्छा है. So I'm not here talking about any of God. I'm just talking about that power which is operating your life, which is controlling your life. You need to surrender. Yes. लोग यूनिवर्स को या यूनिवर्स को हमेशा सैडनेस के टाइम सबको याद करते हैं. तुम हैप्पीनेस के टाइम पे भी याद करोगे ना, वो ग्राफ सेम रहेगा, तुम न्यूट्रल रहोगे. सो तुम्हें ऑलवेज सरेंडर करना है. सरेंडर. और सरेंडर करने की बहुत एक ब्यूटीफुल टेक्निक जो मैं डेली कर रही हूँ सुबह को और रात को, that I go into Balasana, that is child pose. You need to touch your forehead on the floor to the Mother Earth. Yes. And just you need to say it loudly that I surrender. And I always take one rituals in my all the classes that we focus here in between our eyebrow, and we close our eyes and we just look up with the closed eyes and we declare in the universe that we are connected with the universe. I'm connected. Yes. मुझे बार बार उसको बताना है कि बॉस मैं हूँ. आई एम कनेक्टेड. जैसे हम ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, वाईफाई कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, तुम्हें वो पासवर्ड ढूंढने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा. वो उसका कनेक्शन ऑन है, बस तुम्हें कनेक्ट करना है. ऐसे नहीं है कि उसका कनेक्शन सिर्फ मेरे लिए और तुम्हारे लिए नहीं है. सबके लिए सेम कनेक्शन है, बस तुम्हें कनेक्ट करना है. एंड इट्स सो इजी. आप आपके योगा स्टूडियो है दहीसर में, राइट, मुंबई. सो वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ों की प्रैक्टिसेस करवाते हो अपने स्टूडेंट्स को? So I'm an Ashtanga yoga teacher and a Hatha yoga teacher. I have done my diplomas, actually various diplomas in various institutes, and MA किया है मैंने.
एंड वहाँ पे एंसेस्टर हीलिंग चलती है मेरी. सो जब ही मैं ये पाथ पे आई थी तभी डिसाइड किया था कि एक योगा का कोर्स होगा और एक हीलिंग का कोर्स होगा. उसी चक्कर में 10 साल में बहुत सारे कोर्सेस हो गए हैं सब चीज़ों के. सो बेसिकली मेरा इंटेंशन ये है कि लोगों को खुद से अलाइंड करने के लिए हेल्प करूँ, बस दैट्स इट. तो मेरे से जो बन पड़ता है वो सारा वो छोटे से स्टूडियो में हम देते हैं. तो आपने ये कब से स्टार्ट किया था? लाइक हाउ मेनी इयर्स इट हैज बीन Now, since start? this is my 10th year. Oh, this is your 10th year. Yeah. So possibly कितने स्टूडेंट्स आपने कितने स्टूडेंट्स की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कितनी बड़ी फैमिली है आपकी? मेरी फैमिली अप्रॉक्स 400-500 के रेंज में होगी. मैंने कभी गिना नहीं है, Oh my God. बट ऑफ कोर्स इतने ही होंगे बच्चे मेरे, क्योंकि मेरी कम्युनिटी ग्रुप ही काफ़ी बड़ा है मेरा, जहाँ पे मैं डेली अपडेट्स करती रहती हूँ. करते रहते हो आप. 400-500 छोटा अमाउंट नहीं है. इतना सारा प्यार मिलना 10 साल में इज समथिंग. वो जो स्टूडेंट है वो ऑब्वियसली वो आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं, वो कहीं जाने वाले. मेरा पहला बच्चा भी मेरे साथ अभी Oh तक my कनेक्टेड है. जो 10 साल पहले था. यस, दैट्स तो वो शो कर रहा है कि आप किस लेवल का नॉलेज उनके साथ शेयर कर रहे हो, किस लेवल की प्रैक्टिसेस उनको बता रहे हो कि वो इतना ट्रस्ट अभी तक बना हुआ है. हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड है आपके साथ, जहाँ पे आपके स्टूडेंट्स के साथ आपके डिस्कशंस होते रहते हैं. वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने मिलता है कि जब आप छोटी सी भी कोई चीज़ भेज दो, जैसे मैंने आज ही कोई थॉट आपने एक्सपीरियंस किया और आप इमीडिएट उसको टेक्स्ट में मैसेज में लिख के उस कम्युनिटी ग्रुप में शेयर कर देते हो. वहाँ पे जो लोगों के रिप्लाई आता है, मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि वो इतने एक्टिव है, वो आपके साथ वो एनर्जी को ब्रेक नहीं होने देते हैं, वो उसको और ज़्यादा कंटिन्यू करके उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं. सो दैट्स ब्यूटिफुल कि वो कनेक्टेड है आपके साथ, वो ऑरा मैच होता है आप लोगों का. एंड समहाउ इट्स ब्यूटिफुल. और इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल का नॉलेज आप उनके साथ शेयर कर रहे हो. ऑल्दो आपने बताया कि आप योगा टीचर हो एंड ये सब करते हो. मैंने आपकी इंस्टा प्रोफाइल पे एक अखंडा करके हमने कुछ देखा. सो प्लीज़ आप थोड़ा अखंडा के बारे में हमें एलेबोरेट करके बताएंगे. अखंडा इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. और अखंड लॉन्च करने का इंटेंशन बस यही था कि मेरे बच्चों को, मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैं बता सकूं इम्पोर्टेंस ऑफ अन्नदान एंड श्रमदान. श्रमदान इज़ अ सेल्फलेस वर्क जो बहुत रेयरली करते हैं लोग. तो मुझे वो मेरे बच्चों तक वो देना था. तो अखंड में हम क्या करते हैं, सो इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है. हम ग्रोसरीज या जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो कोई आदिवासी या रिमोट एरिया में जाते हैं. सो मैंने जनरली डानू बोर्डी में मैंने काफ़ी सारा अखंड में लास्ट ईयर का काफ़ी काम किया है. सो तुम्हें डायरेक्टली मैं एक वेंडर ढूंढती हूँ, वो वेंडर को डायरेक्टली ऑर्डर देना है, वो डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा. सो मुझे ना वो ट्रस्ट इशू और मनी एनर्जी रखना नहीं था अखंड में. और मुझे एट द सेम टाइम मेरे बच्चों को अन्नदान का ब्लेसिंग देना है. तो मैंने सोचा अगर मैं पहले ये पर्सनल लेवल पे करती थी और मुझे ये ऑफकोर्स कॉलिंग आया है यूनिवर्स से कि मुझे ये बड़े लेवल पे करना है. और अगर यूनिवर्स ने चाहा तो ये बहुत बड़े लेवल पे जाएगा आगे. बट अखंड है. और मैं तुम्हारे इस चैनल से आई वांटेड टू अपील पीपल टू contribute for Akhanda whenever it is out, that in a year we do it thrice. Yes. So जब भी आएगा they can contact me for the Akhanda. Absolutely. जो लोग इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं अन्नदान, बट उन्हें कोई राइट प्लेस नहीं पता है कि कहाँ जाके करना चाहिए. So हम लोग है ना किसी एजेंसी या किसी को हायर नहीं करते, मैं खुद जाके देती हूँ. Yes, आपको मैंने देखे हैं आपकी रील्स. मैं खुद जाती हूँ, खुद मॉर्निंग में उठते हो. मैं खुद जाती हूँ. हाँ, मैंने देखा है. आप मॉर्निंग में उठते हो, पूरा सब कुछ लोड करते हो अपनी कार में, देन आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हो, वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट करके फिर आप रिटर्न आते हो. सो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ नोटिस की. दैट्स व्हाई आई वाज लाइक कि अखंड इज समथिंग. ये आपने
अपना लाइक शुरू किया है एक, जिससे आप अपने स्टूडेंट्स तक वो पास ऑन करना चाहते हो एनर्जी। Yes. सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। और मैं अपने व्यूवर्स को अपील करूँगी कि जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे, बिकॉज जहाँ मनी इन्वॉल्व होता है वहाँ लोग ट्रस्ट Hesitation आते हैं। yes, Yes. कम बिल्ड कर पाते हैं, बट द वे यू आर डूइंग इज समथिंग कि कोई भी ट्रस्ट कर सकता है, एंड whoever wants to take this blessing they can। Yes, sure. ओके, सो मीनल मैम, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड एवरीथिंग इज़ रियली, मुझे काफ़ी कुछ समझ आया यूनिवर्स के बारे में, और आपने जो इंसाइट्स दिए हैं, जो अखंड के बारे में बताया है, जो अपनी स्टूडेंट्स के बारे में बताया है, द ट्रस्ट जो आपकी ऑडियंस आप पे करती है, और क्यों एंसेस्टर हीलिंग्स इम्पॉर्टेंट है जनरेशनल बैरियर को कम करने के लिए, ये सारे इंसाइट्स हमें आज मिले हैं। और जैसे हम एक साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, सो ये जो पॉडकास्ट है ये हमने अपनी कंपनी की एक एक्स्ट्रा एड ऑन सर्विस इन्वेंट करने के लिए किया है ऑब्वियसली। सो यहाँ से हम लोगों को यही अपील करना चाहते हैं कि जो अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हम उनको एक स्टेज दे रहे हैं, तो आइए और अपने इस स्टेज का फ़ायदा उठाइए और हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। दिस प्लेटफॉर्म इज़ ओपन फॉर एवरीवन, जो भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है, अपने आप को प्रमोट करना चाहता है, अपनी विजिबिलिटी को एक्सपांड करना चाहते हैं। दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर ऑल ऑफ देम। वो आए, अपनी चीज़ें हमारे साथ शेयर करें, एंड वी विल बी मोर हैप्पी टू डू दिस। बट एज आर वेरी फर्स्ट गेस्ट हमने आपको इन्वाइट किया, वो इसीलिए क्योंकि आपके साथ एक कनेक्शन मेरा काफ़ी पुराना बिल्ड था, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, मुझे लगा कि दिस इज़ द परफेक्ट स्टार्ट टू स्टार्ट माई शो। और इसीलिए हमने हमारा गाइड कास्ट, द शो नेम इज़ गाइड कास्ट, लॉन्च किया है। बट इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको इतना टाइम हुआ है हमारे साथ, तो आप कुछ वर्ड्स मेरी एजेंसी के बारे में, मेरी सर्विसेज के बारे में, या फिर आज के इस पॉडकास्ट के बारे में, लाइक जो भी आप इनसाइट्स देना चाहें, वी विल बी मोर हैप्पी टू टेक इट। First of all, I am obliged that मुझे इनवाइट किया गया, और मुझे वो आई एम दैट स्पेशल वन, ऑलवेज बी द स्पेशल वन कि इनसे पॉडकास्ट शुरू किया था। एंड एट द सेम टाइम आई वांटेड टू ब्लेस दिस पॉडकास्ट एंड योर एनर्जी एंड योर कंपनी, दैट 100,000 ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट होते रहे और बहुत सारे लोग आते रहे, और पूरे वर्ल्ड में नाम हो जाए इस पॉडकास्ट का। और अबाउट योर कंपनी, येस, वी आर इन टच फॉर लॉन्ग टाइम नाउ, एंड आई ऑलवेज फील दैट मैं तुम्हें खुद से अलग मानती ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं जो बोल रही हूँ वो अंकिता समझ रही है। अंकिता को पता है कि ये मिनल मैम को पसंद नहीं आएगा, ये पास ही नहीं करते। हाँ, वो कलर कॉम्बिनेशंस, वो कैसे होना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या लिखना चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। एंड आई लव दिस थिंग अबाउट यू, बिकॉज इन आई हैव सीन विद, इट्स नॉट दैट कि मैंने कहीं और सोशल मीडिया देने का ट्राई नहीं किया है, मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया है, बट उनको ऐसा है ना कि मार्केटिंग करना है। एंड बीइंग अ स्पिरिचुअल कोच, मुझे मार्केटिंग पसंद नहीं है। okay. और तुमने वो जान लिया, तुमने वो मेरी नस पकड़ ली है अंकिता। और इसके लिए शायद हमारा बॉन्डिंग वैसे है, एंड वी बोथ आर ग्रोइंग टुगेदर। Exactly, from so long. Yeah. Thank you so much, ma'am. Truly a pleasure कि आप इतना कुछ बोल सकते हो हमारे बारे में, एंड कुछ कंप्लेंट्स वहाँ नज़र नहीं आ रही है। सो इट्स समथिंग कि एक माउथ लीड जो होता है क्लाइंट का, वो एक एजेंसी के लिए ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है इन फाइनेंशियल। तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे होते हैं ना, तो तुम अपने आप ग्रो करते हो। और जो तुम्हारे ऑरा से आते हैं अंकिता, इवन मैं अभी टीम देख रही हूँ, इट्स, यू हैव अ रियली गुड टीम, गुड वाइब्स, एंड सिंस आई एम ऑन दिस, इन दिस फील्ड, आई कैन से सबकी एनर्जी बहुत अच्छी है तुम्हारी। Yes, all are fun to work with. Thank you so much, ma'am. Truly my pleasure कि आपको हमने होस्ट किया फॉर आवर वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट। आपने अपना स्पेशल टाइम निकाला हमारे लिए और आप यहाँ आए।
और आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट लोगों को बहुत हेल्प करेगा. हमारा एक स्टेप लोगों को अवेयरनेस की तरफ ले Yes. जाएगा कि क्यों ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है लाइफ में और ये कितनी इम्पोर्टेंट है इनको हील करना, इनसे वर्क करना, इनसे डील करना. सो आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा इससे. एंड वी आर होपिंग टू कि हमें भी अच्छा रिस्पॉन्ड मिले हमारे व्यूवर्स से. पक्का मिलेगा. That's great. So, okay, ma'am, that's it for today. But I'm sure कि हम बहुत जल्दी वापस मिल रहे हैं to discuss on another topic. Sure. So, we are really excited कि हम next कौन से topic पे बात करने वाले हैं और वो चीज़ हम जल्दी launch करने वाले हैं. I'm excited too. Same here, same here. Okay, guys, it's time to wind up our very, very beautiful and special podcast. बट येस, मीनल मैम के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे और भी बहुत सारे इंसाइट्स हम ब्रेक करने वाले हैं जो एक यूनिवर्स की दुनिया में हमें लेके जाने वाली है. सो स्टे ट्यून्ड एंड सुपर एक्साइटेड टू शेयर. थैंक यू सो मच.